अब पिछले अंकों में आपने सुना कि भगवान शिव जब अपने समाज सहित निकले तब, और जब बारात लेके पहुँचे तब क्या हुआ। अब मैना माता को सबने समझाया और फिर यह विवाह आगे बढ़ा। अब जब सब संशय टल गए, सब संकट कट गए, तब भगवान शिव शंभु भोलेनाथ का समाज सहित समस्त देवताओं के समाज ने भोजन किया। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसा शादी विवाह में होता है कि गारी मधुर स्वर दें सुंदर बिंग वचन सुना वहीं, सुंदर सुंदर गालियाँ के साथ मीठे मीठे पकवान सबने जीमा। भोजन करें सुर अति विलंब विनोद सुचि सुच पावनी। अब बहुत धीरे धीरे सब भोजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सुंदर मीठे मीठे व्यंग नारियां दे रही हैं वो सुनने के लिए धीरे धीरे सब आराम से भोजन कर रहे हैं। अजेवत जो बढ़ आनंद सो मुख कोटिन न पर कहो। तो जब धीरे धीरे क्यों भोजन हो रहा है, ताकि वह जो गालियां हैं, जो गाली है, उसका भी आनंद मिल सके। क्योंकि उसका भी अलग आनंद होता है जब पीछे से कोई छेड़ता रहे। शादी बारात का माहौल है। और बहुर मुनि हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आज, असमय बिलोक विवाह कर पठय देव बुलाए। अब सब जनवासा छक के खाया। खाने के बाद अब लग्न का वह शुभ मुहूर्त आया। ब्रह्मा जी का बनाया हुआ शुभ मुहूर्त, निर्धारित किया हुआ शुभ मुहूर्त, और सुंदर सिंहासन रखा गया भगवान शिव शंभु भोलेनाथ के लिए, और जिस पर जगदम्बिका जनि भव भामा सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। जब माँ सुंदर सिंहासन पे आके बैठी तो समस्त देवताओं ने मन ही मन माँ को प्रणाम किया। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुंदरता मर्जाद भवानी जाहिन कोटिन बदन निखानी बखानी। कि माँ की सुंदरता को कैसे बखान किया जा सकता है। माँ की सुंदरता का कोई बखान ही नहीं है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, और को सुन संशय करे जनि सुर अनादि जिय जानी। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि उसके बाद ऋषियों का अनुशासन पाके सबसे पहले गणेश जी की वंदना हुई। और आप बिल्कुल संशय न करें, गोस्वामी जी ने इसीलिए लिखा कि अपने मन में संशय न लाइए, क्योंकि देवता अनादिकाल से हैं। यानी कि हमारी सृष्टि का जब एक क्रम खत्म होता है उसके बाद जब दोबारा सृष्टि आती, चूँकि त्रिकालदर्शी हैं देवता, तो सबको पता है कि सबसे पहले अनादिकाल से कितनी सृष्टियों में हम लोग पुनः पुनः जन्म ले चुके हैं, यह हमको नहीं पता। लेकिन हमारे अनादिकाल के जो देवता हैं, जो अमर तत्व लोग हैं, सबको पता है। तो इसलिए सबसे पहले गणेश जी का पूजन हुआ। फिर समस्त पूजन संपन्न हुआ। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हे हर्षे तब सकल सुरेशा। भगवान शिव ने माँ पार्वती का पानी ग्रहण किया। समस्त देवताओं ने, समस्त ऋषियों ने, समस्त कुल ने वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहीं जय 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 शंकर सुर करहीं। सब ने भगवान शिव शंभु भोलेनाथ की जय जय की, माँ पार्वती की जय जय की। चारों तरफ नगाड़े बजने लगे, बाजें भजन विविध विधाना, और सुमन विष्ट नभ भय विधि नाना। भांति भांति प्रकार के पुष्प आसमान से बरसाए गए। विभिन्न सुगंधों से युक्त पुष्प वर्षा हुई। हर गिरिजा कर भयों व्याहूं सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। समस्त भूमंडल पर, समस्त संसार में खुशहाली, समस्त संसार में एक
उत्साह का वातावरण फैल गया। सब आनंद मग्न हो गए, क्योंकि आज भगवान शिव भोलेनाथ का विवाह, इस विवाह का साक्षी बनना देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करहूँ, क्षमाऊँ सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देहु। इसने कहा, माँ ने कहा कि हे प्रभु, कुछ भी हो, यह उमा हमें प्राणों से प्यारी है और इनको अपना प्राण मान के रखिएगा। बहुविध शंभु सास समुझाई, बहुविध शंभु सास समुझाई। तब भगवान शिव ने माँ मैना को बहुत प्रकार से समझाया। अगवनी भवन चरण सिरुनावी। माँ भगवान शिव के चरणों में नमन करके अपने घर को गईं। जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। माँ पार्वती को बुला के माता मैना ने सुंदर सीख दी कि बिटिया घर कैसे रखना है, घर में कैसे रहना है। और माँ बहुत, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, हर स्त्री के लिए लिखा है। और एक प्रश्न भी किया माता मैना ने गोस्वामी जी के माध्यम से कि कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने में सुख नाहि। एक प्रश्न भगवान को गोस्वामी जी ने अपने लेखन के माध्यम से, माँ मैना के माध्यम से रखा कि विधाता ने नारी को कैसे बनाया है कि नारी को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुछ समय विचारी। माँ ने फिर भी अपने मन में धीरज रखा और हर माँ को अपनी लड़की को विदा करते हुए एक बार यह मन में अवश्य आता है कि कत विधि सृजी नारी जग माही, पुनि पुनि मिलत परहि गहि चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। बार बार माँ पार्वती जी को अपने गोद में बैठाती हैं, प्रेम करती हैं और समस्त नारियां हमारे राज के समाज की मिलती हैं माँ पार्वती से। आज विवाह के बाद अब फिर मिलना कब हो, इस प्रकार सब मिलके माँ को भगवान शिव शंभु भोलेनाथ के साथ विदा करते हैं। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष कर विदा कीन वृषकेतु। तमाम तरीके का आभूषण सामान दे के हिमालय जी ने भगवान शिव को विदा किया। जब शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। भगवान शिव शंभु जब कैलाश पहुंच गए, समस्त देवताओं ने भगवान शिव शंभु भोलेनाथ से आज्ञा ली और सब आज्ञा लेकर अपने अपने लोक को गए। और पुनः भगवान कार्तिकेय जी का जन्म होता है। तब जन्मे सर्वदन कुमारा, और तारक असुर समर जहि मारा। जो भक्त तारक असुर का वध करते हैं, जिस हेतु से समस्त देवताओं ने भगवान शिव शंभु को कामदेव जी के बाणों से जगा के यह विवाह अतिशीघ्र संपन्न कराया, वह हेतु पूरा हुआ। भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर को वध किया और समस्त जगत खुशहाल हुआ। यहाँ पे देखिए गोस्वामी जी बहुत विशेष बात कहते हैं जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कि यह जो भगवान शिव का जो चरित्र है, जो भी सुनता है, जो कहता है, दोनों बड़ पुण्य के भागी हैं। भगवान गोस्वामी जी ने साफ लिखा
यह उमा सम विवाह जे नर नारी कहाँ ही जे गावहीं। जो कहेंगे जो गाएंगे, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। वो कल्याण के कार्यों और विवाह में सदैव सुख पाएंगे। इसलिए समस्त जिसको विवाह में अड़चन आ रही हो, नए विवाह हो रहा हो, भगवान शिव के विवाह का समस्त कथानक समस्त दोहे जिसमें भगवान शिव का विवाह है उसको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। फिर गोस्वामी जी ने कहा कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। भगवान गोस्वामी दास जी ने कहा कि इसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है कि यह चरित्र सुनने मात्र से कितना पुण्य मिलता है। तो हमको भगवान शिव का चरित्र बहुत शुभ है, इतना शुभ विवाह पढ़ के ही आनंद आ जाता है। बार बार पढ़ें और उस प्रेम रस में डूबें, जिस प्रेम रस में डूबने के लिए ही हम लोगों का जन्म हुआ है। क्योंकि जो राम भक्त है वह शिव भक्त भी है। गोस्वामी जी ने लिखा शिव पद कमल जिनहि रति नाहि। शिव पद शंकर जी के पद में, शंकर जी के चरणों में जिनकी रति नहीं है, राम ही ते सपने उन सुहाई। उनको भगवान राम, सपने में भी वो व्यक्ति भगवान राम को अच्छा नहीं लगता है जिसकी भगवान शिव के चरणों में गति नहीं है। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, जिनके मन में बिना छल कपट के भगवान विश्वनाथ बोले शंकर से प्रेम है, राम भगत कर लक्षण एहु। राम भक्त का यही लक्षण है कि उसका शिव के चरणों में प्रेम होना चाहिए। और यही कारण है कि प्रथम महि कह शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, असुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। रामचरितमानस में पहले शिव कथा क्यों कही गई? क्योंकि रामचरितमानस का वही रसिक है जिसको भगवान शिव की यह कथा सुन के आनंद आए, जिसको भगवान शिव की यह कथा सुन के वह प्रेम रस में डूब जाए, वही सच्चा अधिकारी है रामचरितमानस को राम कथा सुनने के लिए। और भगवान याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि से यही कहा कि मैंने इसीलिए पहले शिव कथा सुनाई, तुम्हारा मर्म देखने के लिए कि तुम्हारे अंदर शिव के प्रति कैसी भक्ति है। क्योंकि शिव के प्रति यदि भक्ति है तभी आप राम भक्ति में लीन होंगे, तभी आपको राम, भगवान राम की, मेरे हरि की, मेरे प्रिय रघुनाथ की भक्ति मिलेगी, जब आपके मन में शिव भक्ति होगी। ओम।